हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इनोवेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आज बेसिक जानकारी है। जब तक आप संख्या के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसके बेसिक के बारे में देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो होता है जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या इक्वल टू हो जाएगा, परिमेय संख्या इज इक्वल टू अंश बटे हर, या इसे कर सकते हैं P बटे Q। और जहां लिखेंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक है, और Q का मान जो होना चाहिए वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या इक्वल टू होता है अंश बटे हर या P बटे Q, और जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 3 बटे 5, 4 बटे 5, 6 बटे 5, 4 बटे 3। हाँ, ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि यह अंश बटे हर के फॉर्म में है, इत्यादि होगा। और जैसे रूट में कोई संख्या है, जैसे रूट 25, रूट 36, रूट रूट 4 हो जाएगा। ये सब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वह अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करेंगे पर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में। यह जो है अपरिमेय संख्या होता है, यह जो परिमेय संख्या का अपोजिट होता है। हाँ, इतना बात कंफर्म है। जो परिमेय संख्या होता है उसे हम P बटे Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है इसे हम P बटे Q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन लिखूंगा यहाँ पर एक। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम अंश बटे हर या P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी 24 है, अगर रूट के अंदर 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर
अगर कर्डिक के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्डिक के अंदर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम आएंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या वह होता है जो एक व स्वयं को छोड़कर बाकी किसी अन्य के टेबल में वह संख्या नहीं आता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। मैं यहाँ पर डेफिनेशन अभी लिखूंगा, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर वह होता है, अभाज्य संख्या वह होता है वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर बाकी संख्याओं से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या है, अगर वह एक को छोड़ा जाए और वह जो संख्या है स्वयं को छोड़ दिया जाए और जो बाकी वो संख्याओं से वह विभाज्य ना हो तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 23 है, हाँ 23 एक को छोड़ना है, एक के टेबल में 23 आता है, एक को छोड़ना है और जो यह संख्या लिखा है इसको छोड़ना है, और बाकी के टेबल और एक और 23 को छोड़ना है और बाकी टेबल में यह संख्या नहीं आएगा, किसी के टेबल में भी यह संख्या नहीं आएगा सिवाय एक और 23 को छोड़कर, और किसी के टेबल में यह संख्या नहीं आएगा। इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखा, सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 2, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 बस 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर में होता है। तो आज से कोई अगर क्वेश्चन करे कि इवन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। सम विषम सम अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो उसे 2 को बोलते हैं। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने के टेबल में आता है। और 3 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 नहीं, 7 आता है। उसके बाद 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता, 11 के बाद 13। यही संख्याएं अनंत बार ऐसे चला जाएगा। तो यही अभाज्य संख्या होती है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, देखिए वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएं, उसी को बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्या। तो हम डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसमें 2, अगर कोई संख्या मान लो कोई संख्या 36 है, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो यह अगर संख्या पूरी कट जाएगी, पूरी विभाज्य हो जाएगी और इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यह संख्या सम संख्या होगी। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो यह विषम संख्या होगी। तो इसमें भाग देकर हम चेक कर सकते हैं कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर इसका टेबल पढ़ेंगे, 2 1 का नम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जा 1 होगा, उसके बाद 6 को नोट करेंगे, 2 8 जा 16 होगा। तो देखिए यह संख्या जो है पूरी कट जा रही है और इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसलिए यह संख्या क्या है, 36। जो सम संख्या होता है, इसके इकाई के अंक पर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और इसके इकाई अंक पर यही नंबर्स होते हैं। जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे कोई भी संख्या 2 6 4 8, हाँ इसको आपको पता करना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसका इकाई अंक आपको देखना है, इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 8 देखने के बाद पता चल रहा है कि 8 अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 0 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाती है। अगर वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाती है तो वह क्या है, सम संख्या है। तो जो मैं नंबर लिखा हूं 2648, तो यह भी एक सम संख्या है। तो आते हैं विषम संख्या पे। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, जो सम संख्या हम बताएं उसका अपोजिट होता है विषम संख्या। तो इसमें सम संख्या में क्या होता था, किसी भी संख्या में हम 2 से भाग देते थे, अगर वह पूरा कट जाता था वह सम संख्या होता था। लेकिन विषम संख्या में अगर हम 2 से भाग देने पर वह पूरा ना कटे, तो उसी को बोलते हैं विषम संख्या। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, तब आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। देखिए विषम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा ना कटे, उसे
विषम संख्या कहते हैं। पूरा पूरा ना कटे का मतलब हुआ अगर इसमें रिमाइंडर जो सम संख्या होता है उसमें रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, और इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। तो रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें रिमाइंडर का जिस संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो वह क्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ उसका रिमाइंडर तो वह क्या होगा, विषम संख्या। जैसे कोई मैं संख्या लेता हूं 2 5, हाँ, तो इसमें अगर 2 से मैं भाग देता हूं, अगर यह संख्या इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो यह सम संख्या होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो यह क्या होगा, विषम संख्या। तो इसका मैं भाग दूंगा 2 से तो क्या होगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। उसके 5 को नोट करूंगा, 2 2 जा 4, तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0, हाँ, तो रिमाइंडर का जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए यह क्या है, 25 क्या है, विषम संख्या। ऐसे आप कर सकते हैं। 25 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ऐसे कई विषम संख्या अनंत तक होती हैं, जितने तक आपकी काउंटिंग प्राकृतिक संख्या होती है। तो आशा कर